अनंत किए उपकार लोचन अनंत उगारिया अनंत दिखावनहार। परम आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद रावत जी के इस 16वीं स्मृति दिवस के अवसर पर उपस्थित काशी कबीरचौरा के आचार्य साहब श्री और संत जो साथ में आए श्री आनंद साहब और राम प्रसाद साहब और व्यास साहब और सभी संत जो उपस्थित हैं, सभी विजय कुमार रावत जी, हृदय जी, स्वतंत्र जी और अजय कुमार रावत जी के और पूरे परिवारजनों के मित्र हित रिश्तेदार गाँव वासी जन, सभी प्रेमी जन, रावत जी के सभी प्रेमी जन जो उपस्थित हैं, सबको इस अवसर पर हम सबको की तरफ से परम आशीर्वाद देते हुए आज इस स्मृति में हम लोग उपस्थित हैं। महान आत्मा श्री रावत साहब हमेशा याद रहते हैं। वो हमेशा शुद्ध हृदय थे, प्रसन्न रहते थे और जो भी बोलते थे वो दोनों विनोद में जो माहौल को हमेशा उसमें बनाए रखते थे और खाने में, पहनने में और ऐसे व्यवहारिक चीज़ों में बड़े उदार थे, महान आत्मा थे। हम लोगों का संपर्क काफ़ी छोटे पर से रहा, बचपन से ही इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज में हुए प्रवक्ता थे, इसके बाद धर्माचार्य हुए और बाद में भी व्यवहारिक रूप से हर राय विचार में जुड़े रहते थे और हमेशा ध्यान रखते थे। अंत तक अभी तक वो कभी किसी स्कूल के सदस्य हैं। अब जब बैठक होगी तब तो इस तरह से उनके महान आत्मा के शांति के लिए हम सभी विजय पाठ हुआ, सभी संत, सभी मित्रगण, हितगण, सभी परिवारजन सब उनकी आत्मा शांति के कामना के लिए उपस्थित हैं। साहब ने बोला है कि जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु एक जीवन की यात्रा, निश्चित यात्रा है, अंतिम पड़ाव है, सबको मरना है, ये सत्य है। लेकिन हम सभी मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि उसकी तैयारी नहीं करते। मृत्यु डरने की चीज नहीं, मृत्यु आनंद की चीज है। साहब बोलते हैं मृत्यु का आनंद का एक बिंदु थी, एक उत्सव था, लेकिन हमने तैयारी नहीं किया। राग रंग सांसारिक माया मोह में भूले, अपने जीवन व्यवहार के कार्यों, सुख सुविधा के कार्यों में ही लगे रह गए, उसकी तैयारी नहीं किए। आज जिस तैयारी न करने के कारण ये स्थिति आई कि जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। संसार के लोग डरते हैं, लेकिन जो उसकी तैयारी कर लिया, भजन सिमरन करके तैयार है, उसका वो मेरो मन आनंद, उसका मन आनंदित होगा कि कब यहाँ संसार से चले और वहाँ पूर्ण परमानंद में अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए, सतगुरु धाम में अपने बस जाए। तो मृत्यु के बारे में महाभारत में कहा कि जब धर्मराज युधिष्ठिर और सभी पांडव वहाँ अज्ञातवास के समय प्यासे थे तो पानी लेने गए। अध्यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही पानी ले सकते हैं। तो उसने जो प्रश्न पूछा था, धर्मराज ने उससे पूछा था कि संसार में सबसे आश्चर्य क्या? बहुत से प्रश्न पूछा है संसार में, सबसे गहरा क्या है माता का हृदय, सबसे ऊंचा क्या है पिता का स्थान, सबसे आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया था कि संसार में सबसे आश्चर्य यही है कि हर जीव, हर प्राणी, हर वनस्पति, हर क्षण कण को मरना ही है, किसी चीज को बिखर जाना ही है। कि कुर्सी बनी है तो ऐसे ही नहीं जाएगी, कुछ समय के बाद ये बिखर जाएगी, मनुष्य मर जाएंगे, जीव मरेंगे। लेकिन मनुष्यों
सभी मरेंगे, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कोई ये नहीं जानता कि हम भी मरेंगे। सभी ये जानते हैं कि दूसरे मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। कहा कि ये बताया कि यही आश्चर्य है। और इसी कारण से, इसी विस्मृति के कारण मनुष्य अपने जो सत्य कर्तव्य है उससे वंचित रहता है, स्मृति नहीं रहती। अगर मृत्यु का स्मृति रहे, ध्यान रहे, तो उसे बुराइयां नहीं होगी, तमाम बुराइयों से बचेगा, तमाम कल्पनाओं में खोया नहीं रहेगा, तमाम जो भाई बंधु मित्र परिवार देश राष्ट्र सबके प्रति कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को ठीक से कर सकता, अपने को दूसरों के लिए न्यौछावर कर सकता। लेकिन उसकी स्मृति न रहने के कारण वो अपने राग रंग को आगे करता है, और इस विस्मृति के कारण ही ऐसा होता है। हम सब को इस अवसर पर जो राजेंद्र बाबू के इस श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, हम सब उनकी अनुपस्थित से हमें ये ज्ञान रखना है, स्मृति को बनाए रखना है, जिससे हम अच्छा काम कर सकें। और समय के इशारा है कि समय बहुत कम है, तो भोजन होगा, पंगत होगा। दूर से आप सबको हम साहब बंदगी करते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।